हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल को यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस है। बोल रही है, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। आई एम फेड अप विद यू। आई एम फेड अप विद यू। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। आई एम फेड अप विद यू। आगे बोल रही है, आई कांट लिव लाइक दिस एनी मोर। मैं अब इस तरह से नहीं जी सकती। आई कांट लिव लाइक दिस एनी मोर। अब मैं इस तरह से नहीं जी सकती। आई कांट लिव लाइक दिस एनी मोर। डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। देर इज नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री। गुस्सा होने की तो कोई वजह ही नहीं है। सो फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान से देखना, देर इज नो, तो इसके बाद नो है जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ इसके बाद नो आएगा जब ये सेंटेंस पूरा होगा। देर इज नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री। गुस्सा होने की तो कोई वजह ही नहीं है, यानी कोई बात ही नहीं है गुस्सा होने की। देर इज नो पॉइंट इन गेटिंग एंग्री। आगे बोल रही है, आई डोंट लाइक द वे यू टॉक टू मी। मुझे पसंद नहीं है जिस तरह तुम मुझसे बात करते हो। आई डोंट लाइक द वे यू टॉक टू मी। मुझे पसंद नहीं है जिस तरह तुम मुझसे बात करते हो। इफ़ यू डिडंट स्टॉप एक्टिंग लाइक दिस आई वुडंट टॉक टू यू। अगर तुमने ये करना बंद नहीं किया, यानी कि ऐसी एक्टिंग करना बंद नहीं किया, ऐसा व्यवहार करना बंद नहीं किया, आई वुडंट टॉक टू यू। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इफ़ यू डिडंट स्टॉप एक्टिंग लाइक दिस आई वुडंट टॉक टू यू। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी इफ़ यू डिडंट स्टॉप एक्टिंग लाइक दिस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है, ऐसा करते रहने में गलत क्या है। व्हाट्स रॉन्ग विद जस्ट डूइंग इट। व्हाट्स रॉन्ग विद जस्ट डूइंग इट। ऐसा ऐसा करते रहने में गलत क्या है। व्हाट्स रॉन्ग विद जस्ट डूइंग इट। तुम मुझे सिर्फ जब कॉल करते हो जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो अपने दोस्त से बात करते हुए कह रहा है, यू ओनली कॉल मी व्हेन यू नीड समथिंग। यू ओनली कॉल मी व्हेन यू नीड समथिंग। तुम मुझे सिर्फ तब कॉल करते हो जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। यू ओनली कॉल मी व्हेन यू नीड समथिंग। दैट्स वाई आई डोंट काउंट यू एज फ्रेंड एनी मोर। इसीलिए मैं अब तुम्हें दोस्त में भी नहीं गिनता, यानी अपने दोस्तों की लिस्ट में भी मैं तुम्हें अब नहीं गिनता। दैट्स वाई आई डोंट काउंट यू एज अ फ्रेंड एनी मोर। एज अ फ्रेंड एनी मोर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आगे बोल रहा है, सॉरी मत बोलो क्योंकि मैं कभी बुरा नहीं मानता। डोंट से सॉरी आई नेवर माइंड। डोंट से सॉरी आई नेवर माइंड। सॉरी मत बोलो, मैं कभी बुरा नहीं मानता। आई वॉज जस्ट किडिंग। मैं तो बस मजाक कर रहा था। यानी अभी जो इसने बात कही उसे कह रहा है, वो आई वॉज जस्ट किडिंग। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। डोंट से सॉरी, सॉरी मत बोलो। आई नेवर माइंड, मुझे कभी बुरा नहीं लगता। आई नेवर माइंड। डोंट वरी आई गेट देयर। फिक्र मत करो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जैसे कहीं बुला रहा है इसका फ्रेंड, कह रहा है, डोंट वरी आई गेट देयर। फिक्र मत करो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आई गेट देयर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से देखना। इसने किसी को काम दिया था करने को, और ये अब उससे फोन करके कह रहा है कि मुझे ये कल तक काम पूरा चाहिए, यानी खत्म चाहिए, डन चाहिए कल तक। तो जब भी हमें ऐसी सिचुएशन में बोलना हो किसी से कि हमें कल तक ये काम पूरा चाहिए, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई वॉन्ट इट डन बाय टुमारो। आई वॉन्ट इट डन बाय टुमारो। तो फ्रेंड, काफी यूजफुल सेंटेंस है। हम इस तरह के सेंटेंस बहुत यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। अब मैं तुम्हें इसका जवाब भी बताऊंगा कैसे देना है। ये कह रहा है, आई वॉन्ट इट डन बाय टुमारो। मैं ये काम कल तक मुझे खत्म चाहिए, यानी खत्म चाहता हूँ, पूरा चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट डन बाय टुमारो। आई डोंट वॉन्ट हेयर एनी एक्सक्यूज। मैं कोई बहाना भी नहीं सुनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर एनी एक्सक्यूज। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। एंड वन मोर थिंग, और एक बात और, ट्राई टू बी हेयर ऑन टाइम। यहाँ समय पर पहुंचने की कोशिश करना। तो अपनी बात को कहते हुए आगे बोल रहा है, एंड वन मोर थिंग, और एक बात और, ट्राई टू बी हेयर ऑन टाइम। यहाँ समय पर पहुंचने की कोशिश करना। ट्राई टू बी हेयर ऑन टाइम। फिर ये उसके जवाब में बोल रहा है, डोंट वरी आई विल हैव इट डन बाय टुमारो। फिक्र मत करो, ये मैं कल तक करवा लूंगा। सो फ्रेंड, ये कह रहा है मैं खुद नहीं करूंगा बल्कि किसी और के द्वारा कल तक तुम्हारा काम करवा दूंगा। डोंट वरी आई विल हैव इट डन बाय टुमारो। डोंट वरी आई विल हैव इट डन बाय टुमारो। तो किसी और से करवा लूंगा, इसलिए हमने हैव का यूज किया है। डोंट वरी आई विल हैव इट डन बाय टुमारो। फिक्र मत करो, मैं कल तक करवा लूंगा। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पूछ रहा है, तुम यहाँ कितनी जल्दी पहुंच जाओगे। हाउ सून कैन यू गेट हेयर। हाउ सून कैन यू गेट हेयर। तुम यहाँ कितनी जल्दी पहुंच जाओगे। तो इसके जवाब में कह रहा है, आमतौर पर वहां पहुंचने में 30 मिनट लगती हैं। इट नॉर्मली टेक्स 30 मिनट्स टू गेट देयर। इट नॉर्मली टेक्स 30 मिनट्स टू गेट देयर। आमतौर पर वहां पहुंचने में 30 मिनट लगती है। इट नॉर्मली टेक्स 30 मिनट टू गेट देयर। मैं वहां 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, यानी 1 घंटे के अंदर मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आई विल बी देयर विद इन एन आवर। आई विल बी देयर विद इन एन आवर। मैं वहां 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। आई विल बी देयर विद इन एन आवर। फिर आगे बोल रही है, जो तुमने किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो किससे बात करते हुए बोल रही है, आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू डिड। आई विल नेवर फॉरगिव यू
फॉर व्हाट यू डिड, जो तुमने किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है फ्रेंड। आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू डिड, फॉर व्हाट यू डिड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आगे लड़का बोल रहा है मैं जानता हूँ ये मेरी गलती है, मैं फिर से तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो अब इसे समझना है, बोल रहा है मैं जानता हूँ ये सब मेरी गलती है, आई नो इट इज ऑल माई फॉल्ट, आई नो इट इज ऑल माई फॉल्ट, आई विल नेवर ब्रेक योर हर्ट अगेन, मैं फिर से तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा, आई विल नेवर ब्रेक योर हर्ट अगेन, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो इट इज ऑल माई फॉल्ट, आई विल नेवर ब्रेक योर हर्ट अगेन, प्लीज फॉरगिव मी। आगे बोल रहा है मैं जब तक जीऊंगा इसे कभी नहीं भूलूंगा, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एज लॉन्ग एज आई एम लिविंग, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एज लॉन्ग एज आई एम लिविंग। आगे कह रहा है मैं हमेशा बुरे और कठिन वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो अपने दोस्त से कह रहा है कि बुरा कठिन कितना भी कैसा ही वक्त आए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रेंड थिक एंड थिन। तो कह रहा है आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, यानी बुरे से बुरे वक्त में, बुरे और कठिन वक्त में आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। आगे होगा फ्रेंड, ये कह रही है अगर तुमने ये अब नहीं करते हो, ये कह रही है अगर तुम ये अब नहीं करते हो तो तुम सिर्फ पछताओगे, यानी कि कोई काम है अगर तुम ये अब नहीं करते हो तो पूरी उम्र यानी पछताओगे। इफ़ यू डोंट डू इट नाउ यू विल ओनली रिग्रेट इट, इफ यू डोंट डू इट नाउ यू विल ओनली रिग्रेट इट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ कह रही है क्या मैं तुम्हारी लड़की से बात कर सकती हूँ, मैं स्पीक विद योर डॉटर, मैं स्पीक विद योर डॉटर, क्या मैं तुम्हारी लड़की से बात कर सकती हूँ, मैं स्पीक विद योर डॉटर। ये कह रही है मुझे वहाँ वापस जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो बैक देयर, आई हैव टू गो बैक देयर, मुझे वहाँ वापस जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो बैक देयर। ये समझाना सच में मुश्किल है क्यों, तो इससे वो पूछ रहा है कि क्यों जाओगे, तो ये कह रही है ये समझाना सच में मुश्किल है क्यों। इट इज़ रियली हार्ड टू एक्सप्लेन वाई, इट इज़ रियली हार्ड टू एक्सप्लेन वाई, ये समझाना बहुत मुश्किल है कि क्यों। इट इज़ रियली हार्ड टू एक्सप्लेन वाई, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, तुम वह जानती हो, यू आर नथिंग विदाउट मी। तो इसका हस्बैंड कह रहा है यू आर नथिंग विदाउट मी, यू नो दैट, तुम ये अच्छे से जानती हो, यू नो दैट यू आर नथिंग विदाउट मी, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। आगे बोल रहा है तुम्हें और क्या याद है, वट एल्स डू यू रिमेंबर, वट एल्स डू यू रिमेंबर। तो बचपन के दोस्त मिल रहे हैं ये, तो इससे पूछ रहा है वट एल्स डू यू रिमेंबर, तुम्हें और क्या याद है। यहाँ इससे पूछा जा रहा है कि तुम्हें शादी किए कितना समय हो गया। सो फ्रेंड जब भी आप किससे पूछते हो किसी से कि तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया, तुम्हें शादी करो कितना समय हो गया, तो हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, यानी तुम शादीशुदा कितना टाइम हो गया शादी किए हुए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। तो इसके जवाब में आप कह सकते हो इट हैज़ बीन 5 years सिंस आई गॉट मैरिड, मुझे शादी किए हुए 5 साल हो गए। इट हैज़ बीन 5 years सिंस आई गॉट मैरिड, मुझे शादी किए हुए 5 साल हो गए। मैं कॉल करने के लिए माफ़ी मांगती हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर कॉलिंग, आई अपोलोजाइज फॉर कॉलिंग, मैं कॉल करने के लिए माफ़ी मांगती हूँ लेकिन मुझे जानने की ज़रूरत है वो इस वक्त कहाँ है। बट आई नीड टू नो वेयर ही इज़ राइट नाउ, बट आई नीड टू नो वेयर ही इज़ राइट नाउ, लेकिन मुझे जानने की ज़रूरत है वो इस वक्त कहाँ है। ये कब हुआ था, व्हेन डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ था, इसे हुए 16 साल हो गए। इट हैज़ बीन 16 years सिंस इट हैपेंड, इट हैज़ बीन 16 years सिंस इट हैपेंड, इसे हुए 16 साल हो गए। जिस तरह से वो मरा वो बहुत भयंकर था, यानी इनका एक फ्रेंड मर गया, ये कह रहा है जिस तरह से वो मरा वो बहुत भयंकर था। इट वॉज हॉरेबल द वे ही डाइड, इट वॉज हॉरेबल द वे ही डाइड, इट वॉज हॉरेबल द वे ही डाइड, जिस तरह से वो मरा वो भयंकर था। लोग मेरे भी मजाक उड़ाते हैं, पीपल मेक फन ऑफ मी टू। तो इस लड़की के चेहरे पे निशान है, तो कह रही है कि लोग मेरे भी मजाक उड़ाते हैं इसकी वजह से। पीपल मेक फन ऑफ मी टू, लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं। पीपल मेक फन ऑफ मी टू, लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं लेकिन मैं बुरा नहीं मानती क्योंकि ये सबके साथ होता है। बट आई डोंट माइंड बिकॉज इट हैपन्स टू एवरीवन, बट आई डोंट माइंड बिकॉज इट हैपन्स टू एवरीवन, लेकिन मैं बुरा नहीं मानती क्योंकि ये सबके साथ होता है। बट आई डोंट माइंड बिकॉज इट हैपन्स टू एवरीवन, मुझसे बात करो जैसे हम क्या करते थे। तो कह रहा है अपने बचपन के दोस्त से कि जस्ट टॉक टू मी लाइक वी यूज टू, यानी मुझसे बात करो जैसे हम क्या करते थे। जस्ट टॉक टू मी लाइक वी यूज टू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये कह रहा है कि तुम यहाँ रहते हो, माइक इसका फ्रेंड है, माइक से कह रहा है माइक यू लिव हेयर, माइक तुम यहाँ रहते हो, माइक यू लिव हेयर। तो उस पर वो कह रहा है
मेक योर सेल्फ एट होम, अपना ही घर समझो। सो फ्रेंड आपने हिंदी में बहुत सुना होगा, आप हम किसी के घर जाते हैं तो ये कहते हैं इसे अपना ही घर समझो, तो इसको इंग्लिश में कहने का एक अलग ही तरीका है, इसे बोलते हैं मेक योर सेल्फ एट होम, इसे अपना ही घर समझो। तो इसकी ट्रांसलेशन तो वर्ड टू वर्ड नहीं मिलेगी, पर हम ऐसे ही बोलते हैं मेक योर सेल्फ एट होम, इसे अपना ही घर समझो। आगे बोल रहा है वी नीड देयर हेल्प टू फिनिश इट, तो किसी काम को करने के लिए बोल रहा है। ये बहुत सारे दोस्त हैं, कह रहा है कि ये दो एक साथ आ गए लेकिन और सब चले गए मना करके किसी काम को, तो ये कह रहा है वी नीड देयर हेल्प टू फिनिश इट, हमें इसे पूरा करने में उनकी मदद की ज़रूरत है। वी नीड देयर हेल्प टू फिनिश इट, हमें इसे पूरा करने में उनकी मदद की ज़रूरत है। तो ये कह रहा है एवरीबडी ऑलरेडी सेड नो, हर किसी ने पहले ही ना कह दिया, यानी हर कोई पहले ही ना कह चुका है इस काम को करने के लिए। एवरीबडी ऑलरेडी सेड नो, एवरीबडी ऑलरेडी सेड नो, हर कोई पहले ही ना कह चुका है। सो फ्रेंड मुझे ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।